दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का अपने यात्रा प्लस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज आपको मैं ले चलता हूं विरार से दहानू की ओर। तो दोस्तों आइए आज आपको मैं दिखाता हूं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट डोर का काम, जो कि विरार से दहानू रोड के बीच का है। तो दोस्तों चलते हैं, हमारी जो लोकल ट्रेन है वो चल चुकी है और सफ़र मेरा लोकल से है, मुंबई के उपनगरीय लोकल ट्रेन से है। तो देखिए दोस्तों कहाँ तक काम हुआ है, चलते चलते देखते हैं। पश्चिम औद्योगिक गलियारा जो है ये शुरू होता है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो शुरू होता है वो महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से शुरू होकर के दहानू के आसपास तक जाता है। तो दोस्तों ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, पश्चिम औद्योगिक गलियारा जो है वो महाराष्ट्र में कुल 177 किलोमीटर लंबा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काम शुरू हो रहा है और देखिए कहीं जहां ब्रिज का काम है वहां चल रहा है और इसमें ये विरार के बाद का क्षेत्र है। तो दोस्तों इस समय देखिए हम वैतरना पहुंच गए हैं। वैतरना तक आपने देखा है और इसके बाद वैतरना नदी जो है उसके ऊपर का जो ब्रिज है वो ब्रिज का काम इस समय चल रहा है और ये ब्रिज दोस्तों काफ़ी दिनों से बन रहा है, इसके बनने में काफ़ी डिले हुआ है। तो दोस्तों चलते चलते इस परियोजना के विषय में आपको बताते हैं। इस परियोजना को, जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, इसे 2005 में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने रखा था, इसका उद्घाटन किया था और जो कि पश्चिम एक परिकल्पना की गई थी 2005 में कि हमारे देश में जो इस तरह की जो रेलगाड़ियों के लिए जो माल गाड़ियाँ हैं उसके लिए एक अलग से नेटवर्क बनाया जाए। तो देखिए दोस्तों जैसा कि काम हो रहा है ये, तो अलग से एक रेलवे लाइन बनाई जाए ताकि निर्बाध गति से माल का आवागमन हो सके, क्योंकि जो माल गाड़ियों को चलने में बहुत समय लगता है, कई दिन लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक माल गाड़ियों को पहुंचने में। तो ये सब सोच करके कि जो माल ढुलाई है वो कितनी तेज़ी के साथ किया जाए, उसको काफ़ी तीव्र गति से माल यातायात पहुंचाया जाए, क्योंकि उस समय जो सड़क यातायात से, जो रेलवे से हमारी जो चीज़ें थी, जो ढुलाई था वो घट करके रोड की ओर अधिक चले गया था और यही कारण था कि तीव्र गति से ढुलाई करने के लिए अलग से गलियारे की एक ज़रूरत पड़ी बहुत सी चीज़ों की। तो उस समय ये कल्पना की गई और उसको जहाँ अब उसकी परियोजना लागत दोस्तों काफ़ी बढ़ गई। आज 95,000 करोड़ इस परियोजना की लागत पड़ गई है, जो 2 डेडिकेटेड फ्राइट डोर की परिकल्पना की गई थी। पूर्वी और पश्चिमी फ्राइट कॉरिडोर की जो परिकल्पना की गई थी उसकी लागत ही काफ़ी बढ़ गई है। तो बहरहाल जो पश्चिमी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है दोस्तों, उसकी कुल दूरी 1506 किलोमीटर है, जिसमें कि महाराष्ट्र में 177 किलोमीटर है, जो कि JNPT से चल करके दहानू के आसपास तक पहुंचता है, जहां महाराष्ट्र की सीमा समाप्त होती है। और इसमें से कुल 1506 किलोमीटर में से 630 किलोमीटर ऑपरेशनल हो चुका है, जिस पर कि मालगाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। तो काफ़ी मजबूत इस पे ब्रिज बनाए गए हैं, जिसमें पटरियों का लोड दोस्तों पहले जो सामान्य जो दूसरी अभी मेल एक्सप्रेस इस पे चलती हैं उसका जो लोड टन है 22.9 टन है और अभी इसका बढ़ा करके 25 टन कर दिया गया है और जो ब्रिज है वो लगभग 32 टन के हो गया है।
काफ़ी तेज़ी के साथ अब फ़िलहाल तेज़ गति से काम चल रहा है। ये गलियारे का काम हो रहा है और इसकी डेडलाइन कई बार बढ़ाई जा चुकी है तमाम कारणों की वजह से, और अब तो इन कारणों में लगभग काफ़ी 2 साल की तो देर हो ही गई। कई बार डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है इसके परियोजना को पुनः चालू करने के लिए, और इस कोरोना के चलते तो फिर भी और भी बढ़ गया, डिले हो गया। कम से कम 1 से 1.5 साल का डिले हो ही गया है। फिर भी काम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, और मेरा ये प्रयास है दोस्तों कि ये चलती हुई ट्रेन में लोकल में आपको हम ये दिखा सकें कि देखिए अभी किस तरह से काम हो रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काम काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस रेलवे लाइन की जो गुड्स रेलवे लाइन है उसकी कुल लंबाई जैसा कि बताया मैंने 1506 किलोमीटर है, जिसमें कि 630 किलोमीटर की रेलवे लाइन खुल चुकी है। रह गया है 874 किलोमीटर, और कुल जो इसकी अलग अलग राज्यों में जो एक दूरी है दोस्तों, वो है हरियाणा में 177 किलोमीटर, राजस्थान में 567 किलोमीटर, और गुजरात में 565 किलोमीटर, और ये महाराष्ट्र में जो कि आप देख रहे हैं ये है कुल 177 किलोमीटर, जो कि दहाणु से लेकर JNPT तक का है। और ये जो हिस्सा है केवल विरार से दहाणु तक का मैं आपको दिखा रहा हूँ। विरार के बाद वसई, पनवेल और JNPT तक का भी काम चल रहा है, वहाँ भी डिले है कुछ प्रोजेक्ट अभी तो फ़िलहाल। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये 18 किलोमीटर की दूरी इसकी है। बहरहाल विरार से लेकर के दहाणु तक का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो काम काफ़ी, इसमें भी काफ़ी कई ब्रिज हैं, छोटे बड़े कई ब्रिज हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं कहीं काम नहीं शुरू हुआ है और कहीं शुरू हो चुका है। काफ़ी तेज़ी के साथ रफ्तार चल रहा है। और ये दोस्तों देखिए इस पे गिट्टी पड़ चुकी है और कई लेयर की गिट्टियाँ पड़ती हैं, 2 लेयर, अब तीसरे लेयर के अभी ये देखिए छोटे पुलिया ब्रिज, और इस पे अभी एक जो लास्ट लेयर की गिट्टी है, और यहाँ पे मिट्टी का काम हुआ है, कुछ रह गया है। अब यहाँ पे मिट्टी का काम चल रहा है, खुदाई का काम चल रहा है। और ये दोस्तों देखिए हम आ गए। तो दोस्तों ये है उमरोली स्टेशन, और इस उमरोली स्टेशन से भी हमारी जो ट्रेन है वो चल चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि आगामी कुछ महीनों बाद, यानी आप मान सकते हैं कि अगले 3 से 4 महीने तक ये वर्क जो है कि काफ़ी कुछ पूरा हो जाएगा, और बहुत संभव है कि इस साल के अंत तक पूरी तरह से इस रेलवे लाइन को खोल दिया जाए। हालांकि इसकी डेडलाइन जून तक रखी गई है, जून या जुलाई तक रखी गई है,
लेकिन बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कुछ ब्रिजेस के काम भी हैं जो कि अभी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए ऐसी दशा में कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी आप ये मान के चलिए कि पूरा हो ही जाएगा। पर इन परियोजनाओं को पूरा होने में बहुत जो जिम्मेदार है वो है कोरोना की जो समस्या है, जिससे कि काम को रोक दिया गया था। तो इसलिए जो डिले हुआ है हमारे देश में इन प्रोजेक्ट का, वो एक बहुत बड़ा कारण है। और आप आ गए हैं बोईसर, तो बोईसर का भी यही हाल है कि अब देखिए बोईसर के यार्ड में अभी काम उस तरफ देखिए नहीं शुरू हुआ है, वो भी थोड़े दिनों में शुरू हो ही जाएगा। और बाकी इस तरफ आप देख रहे हैं कि काम की शुरुआत सब जगह लगभग हो चुकी है, और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं रेलवे लाइन के किनारे का जो है वो सारी चीज़ें देखिए गाड़ियां लगी हुई हैं, और इसे पूरा होने में कोई बहुत अब अधिक समय नहीं लगेगा। काम तेज़ी के साथ चल रहा है। क्योंकि एक बार जब ज़मीन का अधिग्रहण हो जाता है तो काम काफ़ी तेज़ी के साथ ही शुरू होता है। जो वक्त लगता है वो पुलिया को बनाने में लगता है, छोटे मोटे पुलों को, जो बड़े ब्रिज हैं उन बड़े ब्रिजों को बनाने में समय लगता है। मेरा प्रयास है दोस्तों कि मैं आपको अच्छे वीडियो दिखा सकूँ, ला सकूँ, कुछ जानकारी भरा प्रोग्राम, सॉरी कुछ जानकारी भरी चीज़ें, यात्राओं के साथ साथ आपको कुछ जानकारी की चीज़ें भी लेकर के आ जाऊँ। तो दोस्तों इसके अलावा भी हमारे देश में बहुत सी जगहों पे ये प्रोजेक्ट का काम, फ़िलहाल तो देश में 2 ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिस पे काम चल रहा है। एक पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर और दूसरा पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर। बाकी जिस तरह से स्वर्ण चतुर्भुज की सड़कें बनाई गई हैं हमारे देश में, हाईवे बनाए गए हैं, उसी तरह से ये रेल भी ऐसा ही है। बाद में इसके विषय में इन सब चीज़ों को जोड़ा गया है कि आप पूरे देश में आपको पूर्वी पश्चिमी गलियारे के अलावा भी ऐसे और लगभग 3 से 4 गलियारे हैं जिन्हें बनाया जाएगा। हालांकि अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसे भी शुरू कर दिया जाएगा। और पहुंच गए दोस्तों हम सब बोईसर से आगे निकल चुके। अब देखिए इस तरफ काम कितना फास्ट हुआ है।
ये है दोस्तों छोटे ब्रिज। अब आपने जो ब्रिज देखा वहाँ का, उसे बनने में ही काफ़ी समय लग जाएगा, यानी ये मान के चलिए कि 3 से 4 महीने चले जाएंगे उसे बनने में। इस तरफ देखिए काम किस तरह से हो रहा है। अब आप यहाँ देख लीजिए कि मिट्टी का काम शुरू हो गया है। अब यहाँ पे है दोस्तों ब्रिज का काम। अब ये देखिए दोस्तों, ये रिवर्स डायरेक्शन का है, ये कि जो फ्लाइट कॉरिडोर है ये रिवर्स डायरेक्शन का हमको आपको दूसरी तरफ से दिखा रहे हैं कि ये ब्रिज बन चुका है, उस नदी पे ये ब्रिज बन चुका है। यानी हम दहानू से बोईसर की ओर की यात्रा रिवर्स डायरेक्शन का हमने आपको इतना दिखाया कि ये चीज़ है। अब आपको फिर चलते हुए दिखाते हैं कि ये जो ब्रिज है ये दूसरे नदी का ब्रिज है, आगे का ये ब्रिज है कि देखिए ये इस तरफ इधर का भी काम हो रहा है यहाँ का। और दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि YouTube पर मेरा एक चैनल है लोकगीत का। आप यदि आप सब लोकगीत सुनने के शौकीन हैं तो मेरे लोकगीत का चैनल का नाम है आवाहन रामलाल, उसे ज़रूर सुनिएगा। अब ये देखिए दोस्तों, ये रेलवे लाइन दूसरी तरफ से चली गई है। ये कहाँ गई है पता नहीं, है शायद उसी के लिए, लेकिन इसके लेफ़्ट साइड में एक रेलवे लाइन का जो ब्रिज हमने आपको दिखाया है वो बना हुआ है। और वो रेलवे लाइन दोस्तों इस तरफ नहीं, अब दूसरी तरफ जो हमने आपको दिखाया है वो टोटली बना हुआ है। अब देखिए यहाँ भी काम ये सेकंड डायरेक्शन में दिखा रहे हैं दोस्तों कि ये ब्रिज का काम यहाँ पे पुल बन चुका है, रेलवे बन चुकी है, ब्रिज का काम हो चुका है। यानी दहानू से लेकर के बोईसर के बीच में थोड़ी सी जो ये है ये क्षेत्र है उसका मैंने आपको दिखा दिया। अब फिर हम चल रहे हैं कि इस नदी के दूसरी तरफ ब्रिज बन चुका है, रेलवे लाइन बन चुकी है। देखो यही है वो जो ब्रिज हमने दिखाया, थोड़ा सा आपको दिखाया कि ये जब हम दहानू से आते हैं तो ये दहानू तक बना हुआ है, रेलवे लाइन बनी है। ये जो फ्लाइट कॉरिडोर का काम है उस तरफ पूरा हो चुका है, लेकिन इस तरफ कुछ नहीं है। तो दोस्तों अब हम दहानू पहुंचने वाले हैं। यदि आप सब मेरे वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और मेरे लोकगीत का चैनल आवाहन रामलाल ज़रूर सुनिएगा। दहानू रोड। तो अब मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले किसी ब्लॉग में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।